तमाम लोग मेरे साथ हैं, कुछ यादव समाज के लोग भी हैं, बनिया समाज के लोग भी हैं, सैनी समाज के लोग भी हैं। यानी कि जो गांव है ये संभल क्षेत्र है और संभल के तमाम लोगों से हम चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि संभल लगातार चर्चाओं में रहने वाला जिला है। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आप? शंभू प्रसाद। अच्छा, आप किस समाज से आते हैं? मैं वैश्य समाज से। वैश्य समाज जी। यानी कि बनिया समाज। बनिया समाज से। अच्छा, ये बताइए जो 27 का चुनाव आने वाला है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? तमाम नेता, अब दावा शुरू हो गया है, वादा शुरू हो गया है। अखिलेश जी ने दादरी से शुरुआत की है, बहन जी ने पहले लखनऊ में रैली करवाई, फिर उसके बाद नोएडा में भी रैली हुई। क्या नजर आ रहा है? योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं इस बार या फिर बदलाव है? देखिए, रैलियों से कुछ नहीं होता, काम होता विकास से। कि विकास किसने कराया? विकास सबसे ज़्यादा 2 साल में जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं योगी जी ने कराया, और सबके लिए कराया, सब जाति के लिए कराया। ऐसा ही नहीं कि एक ही जाति के लिए कराया। तो सरकार तो योगी जी की आनी है, यहाँ पर योगी जी की सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में। कहने को कहीं कुछ कहो, लेकिन अखिलेश जी ने तो तैयारी कर दी है दादरी से। उन्होंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरुआत कर रहे हैं और पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक साइकिल दौड़ती हुई लखनऊ पहुंचेगी। साइकिल दौड़ रही है, तैयारी सब करते हैं, तैयारी सब अपनी कर रहे हैं, बहन जी भी कर रही हैं और भी कर रहे हैं, डीपी यादव जी कर रहे हैं। इससे कोई मतलब थोड़ी है। लेकिन विकास किसने करा? जनता किसके रुख में है? जनता किसके रुख में है? जनता तो योगी जी के रुख में है, और बाकी वो जनता जाने, सब चीज़ उन्हें मिल रही है। जनता जनार्दन है। जनता जो है योगी जी को चाहती है, उनके राज में सब सुख है, राम राज्य है, सब सुखी हैं, उन्हें चाहती है जनता। सरकार जो है योगी जी की बनेगी। संभल का क्या माहौल था? संभल कितना बदला? क्या बदलाव संभल में हुआ? संभल का ये माहौल था कि यदि हिंदू मोमडन आबादी में जाता था तो डरता था, और आज खुलेआम घूमता है। मैं सोलन का रहने वाला हूँ और संभल में रहता हूँ, लेकिन जब आदमी डरता था, अब बिल्कुल नहीं डरता, निष्पक्ष है। संभल का मोमडन आके यहाँ धौंस दे जाता था, अब नहीं कह सकता कुछ भी। हर मंदिर में घंटी बज रही है संभल के। संभल में विकास हो रहा है, धड़ल्ले से विकास हो रहा है। जो अब से सन 68 का दिखा रहे थे, जब से बहुत हिंदू डरा हुआ था, लेकिन आज नहीं है डरा हुआ। आज बहुत विकास हुआ संभल के अंदर। तो हिंदू सुरक्षित है, तभी तो हिंदू सुरक्षित है। तो बीजेपी की सरकार है, योगी की सरकार में है, राम राज्य में है। योगी जी ने कहा कि उनका जो बयान एक चर्चाओं का विषय बना हुआ, उन्होंने कहा कि 1526 में संभल का अस्तित्व मिटाने की तैयारी बाबर ने की थी, उनके शागिर्दों ने की थी। अब 2026 चल रहा है, अब ऐसी सरकार प्रदेश में चल रही है जो तीर्थ स्थलों को ढूंढ रही है, जो कूपों को सजावट कर रही है, जो तीर्थों का जीर्णोद्धार कर रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि साहब संभल में अब जो बदलाव हुआ है वो हरिहर मंदिर, जिस हरिहर मंदिर को आक्रांताओं ने कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया, आज उस हरिहर मंदिर की भी लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या कहेंगे? उसमें साक्ष्य तो मंदिर के ही मिले हैं। वो हिंदुओं का था, हिंदुओं का है। बाबर राज में आके, मुस्लिम शासक में आके उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। आज हिंदू शासक आ गया, आज हिंदू से देख रहा है, हिंदू जागृत हुआ है। किसकी सरकार में? योगी जी की सरकार में। क्यों? सुरक्षित है, नहीं तो इसे दबा दिया जाता था, इनकी फाइलें दबा दी जाती थी। लेकिन जो विपक्ष आरोप लगाता था कि बीजेपी का काम सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाना, हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आना है, तो फिर मुस्लिमों को जो राशन मिल रहा है और चीज़ें मिल रही हैं, सम्मान निधि मिल रही है और चीज़ें मिल रही हैं, विधवा पेंशन मिल रही है, क्यों मिल रही है? यदि उन्हें दबाना है तो सबको बराबर चीज़ क्यों मिल रही है? गवर्नमेंट से सब चीज़ बराबर आ रही है। जब कोई चीज़ योजना योगी जी चालू करते हैं, प्रधानमंत्री चालू करते हैं कि वो 5,000 रुपये पड़ेंगे उनके ऊपर, तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की लाइन मुस्लिम की होती है। तो ऐसा तो नहीं है वहाँ, ऐसा कहाँ पर है वहाँ? तो इस बार आप भरोसा नहीं कर रहे कि 2 बार तो देख लिया योगी जी को, 17 से देख लिया, फिर 22 बार बार देखेंगे। यदि सही काम करेंगे तो बार बार देखेंगे उन्हें। अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार साइकिल रोक देंगे लखनऊ जाने से। वो वोट बताएगा, इलेक्शन बताएगा। बहन जी कह रही हाथी मजबूती से खड़ा हो जाएगा। ऐसा पहले भी कहते आए हैं, पहले से भी कहते आए हैं, सब लोग कहते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये तो हाँ, जब हिंदू एक है तो हिंदू एक है, और हिंदुओं का वोट है, कोई वैश्यों का वोट थोड़ी है। हाँ। सब हिंदू समाज का वोट है, कोई जाति पाति नहीं। नहीं, कुछ जाति नहीं। काय की जाति है? अच्छा, क्या जाति है? सबका साथ, सबका विकास। अच्छा। हाँ बाबा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम शिवचरण। शिवचरण। शिवचरण, यादव समाज से हैं आप यादव समाज से जी आते जी हैं? जी। यादव समाज की भी यहाँ पे बहुतायत है, खूब खूब है।
अच्छा ये बताइए, आपको क्या बदलाव हुआ नजर आया पहले और अब की सरकारों में? हाँ, हमें देखिए जनता जाने, जनता कर सकती जो कुछ नहीं। तो आप तो देख ही रहे हो क्या बदलाव। जनता ज़्यादा ना, जनता कर सकती है, क्या करें हम। कहने गए कि योगी जी की आवे, अखिलेश की आवे, मारुति आवे, वो का जो जनता है, जनता बनाए किसे बनाए? जनता तो आप ही हो। जनता चुने क्या? अच्छा ये लोग कह रहे थे कि तुम्हारी भैंस गाय कुछ खुल गई थी पहले। हाँ, खुल गई हमारे, ना पता कौन सरकार बनी। हाँ? सरकार किसकी पता नहीं भैया। क्या हुआ था आपके साथ? वो गाय खुल गई दो। गाय खुल गई कैसे? अरे घर से। मतलब क्या हुआ, आप सो रहे थे, जगे हुए थे, पूरी बात बताओ ना। मैं रात के 12-1 बजे गाय खुल गई, हम सो रहे। अच्छा अरे डरता बोल रहे क्या करते हैं उनको? कैसे ले गए? जब तमचा डर तमंचा रख दिया तुम्हारे ऊपर तो गाय खोल के ले गए। अब तो ना है ऐसा अब ना है, कोई गाय खोल रही है क्या? ना। मतलब इनके संग क्या हुआ बाबा के संग? इनके साथ ये हुआ, ये और इनके भतीजे सो रहे थे, गोविंद आए, रात को आदमी आए, जो भी आए अज्ञात आदमी आए, और उनकी बुक में तमंचा लगाया 315 और गाय खोल के ले गए, और 2 बार। और खोलने के बाद उनसे कहा बोलोगे तो गोली मार देंगे, और गाय भर के इनके सामने ले गए। फिर दोबारा में कहा, फिर इनकी ले गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सामने खड़े हैं। चाचा 2 बार तुम्हारी गाय खुली है क्या? 2 बार गाय ले गए, 1 बार बकरा लगे देंगे दिन में बकरा लगे दिन में बकरा हाँ 8,000 रुपये लगे भाई। 8,000 रुपये भी ले गए। 8,000 रुपये लग रहा है बकरा। लेकिन कब ले गए? किसी सरकारी जब काम में दाना किनकी? अब तो नहीं ले गए। कितने साल से? अब तो इंतजाम है, क्या लेंगे? अब तो इंतजाम है, जगह फिर बनी हुई है। अब जा कहीं पड़ रही है। तो तुम्हें जब तमंचा दिखाया तो तुमसे कुछ कही कि बोलो या ना बोलो? हाँ बोलो, हिम्मत पड़ी है, बोलते। इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। अब ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ? क्या कहेंगे अब जो बाबा के संग हुआ, क्या था स्थिति और अब क्या बदला? स्थिति हमारे सामने की ये बात, हमारे दुकान की ठीक सामने की बात है। यहाँ पर 2014 में जब समाजवादी सरकार थी तो यहाँ से बिल्कुल जस्ट सामने से गाय भर कर रात के 12 बजे और तमंचा दिखा कर गाय भर के ले गए यहाँ से, और बोले का आगे आएगा तो गोली मार देंगे। ये स्थिति थी। अब क्या बदला? अब बहुत बदलाव है सर, अब काफ़ी बदलाव है। अब ये लगो आदमी सुरक्षित है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, संभल आना जाना कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नौके थे ठेला वाले, नौके साइड में हो जा, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षित है, सब बढ़िया चल रहा है। वैसे कोई नहीं है, मस्त चल रही है। ठेले वाले मतलब गाली गलौज करते थे? गाली गलौज करते थे, मोटरसाइकिल साइड में लग जाती, नौके चलाया साले हो आगे देहात मरने भाग जा, गाली देते साले। संभल में ये स्थिति थी। खरगोश जानवर गए थे कि जानवर आ गए, तो बहुत स्थिति खराब थी। और बहुत बदलाव है। ये बदलाव कैसे हुआ? ये मैं तो बीजेपी सरकार जो आई है, ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर चुनाव है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, सही काम कर रही है, विकास सही कर रही है। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि इस बार जो है व्यवस्था ठीक नहीं है योगी जी की, ना नौकरी है लोगों को, ना किसान को। कोई किसान परेशान नहीं है, सब सही है। वो तो बेकार की बात कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। बीजेपी जो ज़्यादा समाजवादी के समर्थन करते हैं, ममडरों को समर्थन करते हैं ज़्यादातर, और कुछ नहीं है उनके पास। क्योंकि उसके बाद में जैसे अब संभल में आते हैं आदमी, तो उसमें आदमी अब वैसे ये मोमदन ये करे करते, वो ठेले लगाए करे, तो वो हाँ चौसरा, तो वो पहले क्या करे खरगोश अब नहीं कहते हैं। पर कुल मिला के बात ये है कि मतलब इसमें इस सरकार में कोई फायदा कुछ नहीं है, किसानों को कोई फायदा कुछ नहीं है। ये पूंजीपति सरकार है, किसानों को कोई फायदा नहीं है इसमें। और मतलब संभल में जो कह रहे हैं वो मैं जो कह रहा हूँ वो इन्होंने कही, हमारे डॉक्टर साहब ने, हमारे भैया हैं, इन्होंने सही कही है। क्या कहते थे संभल में आप लोगों से? संभल में खरगोश कह रहे हैं कि हाँ खरगोश आ गए। आदमी से खरगोश? हाँ मतलब क्यों कहते थे खरगोश? आपकी शक्ल उनको ऐसी लगती थी या आपका व्यक्तित्व उनको ऐसा लगा? खरगोश क्यों कहते थे आप लोगों से? ऐसा खरगोश इसलिए कहते कि उनका थोड़ा अखिलेश की सरकार में दबदबा हो। अब अखिलेश ने थोड़ा ना बराबर करके अब अपनी समाजवादी पार्टी को हिंदुओं पर लेके जा रहे हैं और मोमदना का काम कर रहे हैं। अब यह का कोई परेशानी ना है, वैसे कह दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। गुंडागर्दी कहाँ खत्म हो गई? सब जगह चल रही है। कहाँ बोलो कौन सी गुंडागर्दी ना हो रही है? मंदिरों में रेप है रहे हैं, सिगरे काम हो रहे हैं,
सब जगह हो रहा है। तो खैर इनकी अपनी राय है। मैं आपको लगता है कि गुंडागर्दी अभी है? नहीं, इनको कहने दो, इनके अपने किसी हाँ अच्छी बात है। जो आपका मन है वो बताइए। तो आपको कैसा लग रहा है, किस तरीके की गुंडागर्दी हो रही है? कुल मिलाकर सरकार ये है जो पूंजीपति सरकार है, अच्छा, ये किसानों की हमदर्दी कोई सरकार नहीं है। ये तो आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? समाजवादी आनी चाहिए। समाजवादी आपको लगता है? हाँ समाजवादी। तो समाजवादी आएगी तो फिर खरगोश कहेंगे आपसे? हाँ होने दो खरगोश है तो खरगोश हम गेहूँ काट लेते रहेंगे अपने खेत में। अच्छा, जाओगे नहीं संभल? संभल नहीं जाओगे? संभल जाएंगे तो क्या बात है। वो हमारा जब हम उन्हें हमें खरगोश कहेंगे तो हम उनसे वो कह देंगे, जान वो चूहा फूहा कह देंगे। क्या कहेंगे? चूहा कह देंगे उन्हें। चूहा? और क्या, जब मोहम्मद हमसे खरगोश कहेंगे यादवों से तो हम चूहा कह देंगे उनसे। अच्छा, और तो क्या? पहले 14 से पहले भी आपने ऐसा कहा उनसे? चूहा 17 से पहले? नहीं 17 से पहले तो कोई वही ना आई। जूता फेरते। ये कह रहे हैं कि हम उनको चूहा कह देंगे, तो 17 से पहले भी चूहा इन लोगों ने बोला क्या उनको, संभल वालों को? कोई नहीं बोल जूता पाता। फेरते, जूता कोई नहीं बोल पाएगा। कोई ना बोल पाएगा। उनका तो इतना दबदबा था, कोई बोलने की उनके मोह नहीं थी। कोई पहले बोल ही नहीं पाता था। इतना डर बना हुआ था उनका अब ये तो आगे कि उनके सामने कोई बोल ही नहीं पाता था। जानकारी नहीं है। हर आदमी उनसे दुखी था। जो चौराहे पे, संभल चौराहे पे कोई भी ना तो कोई बाइक खड़े करने देता था ना ही कुछ। और पहले ऐसा माहौल था कि जो हमारी बहन बेटियां थी जो 4-6 बजे के बाद निकल भी नहीं पाती थी, और आज के तारीख में 12 बजे तक भी अगर महिला घूम रही है तो बिल्कुल सेफ है इस सरकार में। हमें इसलिए अच्छा लगा कि हाँ हमारे मीडिया वाले। और ये किसानों को कह रहे हैं किसानों को कोई फायदा नहीं है। 2000 मिल रहे हैं तो इन्हें मिल रहे हैं, पूंजीवादियों के लिए किन्हें मिल रहे हैं? देख भाई सुन ले। आप अपनी बात करिए। हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि किसानों को कोई फायदा नहीं है, अब 2000 रुपये मिल रहे हैं, नहीं तो मिल रहे हैं। हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो भी मिलती है। और ट्वेल्व का ही फायदा है, काफ़ी फायदे करे हैं योगी सरकार ने। और सबसे बड़ी तो बहन बेटियों के लिए फ़ायदा है, जो कि किसी भी समय कहीं भी घूम सकती है। यानी सुरक्षा का जो माहौल था वो बदला है यहाँ? बहुत बदला है। पहले इतनी सुरक्षा कहाँ थी, फिर तो आदमी डर के मारे निकलता ही नहीं था। सामने से तो भैंस ले आते थे खोल के। हाँ इनकी ये भैंसे पालने था। भैंस ना तुमने पाली होंगे ना भैंस, तो खुली ना होंगी तुम्हारी तो। अच्छा, इनकी नहीं खुली? हाँ आपकी खुले? हमारी ना खुली। ये हमारे पड़ोसी हैं सागिन वाले, इनके खुली थी, मेरे सामने लेके जा रहे थे। तो लेकिन अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि इस बार ऐसा बदलाव कर दो यूपी में, इस बार ऐसा बदलाव कर दो यूपी में कि बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दो और साइकिल को लखनऊ पहुंचा दो। कहीं ना होने की सत्ता से बाहर, क्यों योगी जी के काम ऐसे हैं कभी बाहर नहीं होने की। ये बिल्कुल निष्पक्ष सबके बारे में सोच रही है। राशन भी है तो मोमडनों के लिए सबसे ज़्यादा है। हिंदू पक्ष में तो 2 या 3 बच्चे हो रहे हैं, लेकिन इनके 10 भी हैं तो 10 के लिए राशन मिल रहा है, और वो भी फ्री है। पहले बुलडोजर की चर्चा चल रही है। हाँ, बुलडोजर चलेगी ऐसे ही। कह रहे योगी जी का बुलडोजर ठीक नहीं चलता, अखिलेश जी आएंगे ड्राइवर बदलेंगे। वो तो अपराधियों के लिए है बुलडोजर। जब अपराधी अपराध करेगा तो बुलडोजर चलेगा। सही आदमी किस पे बुलडोजर चल रहा है? कोई एक बताएगा सही आदमी यहाँ के हम पे बुलडोजर चला है। जो गलत आदमी हो तो चलेगा बुलडोजर। आप बताइए, आप लोग भी तो युवा हैं, क्या मन है इस बार? चाहते हैं कि अखिलेश भैया की साइकिल चले या बहन जी का हाथी? अब तो युवा सब यही चाह रहा है योगी जी आए। सबसे ज्यादा युवा ही चाह रहा है योगी जी के लिए। जितने भी युवा हैं वो योगी को ही चाह रहे हैं सबसे ज्यादा। और इस बार भी योगी जी आएंगे। इस बार भी योगी। क्या बदलाव देखिए, योगी जी नौकरी दे नहीं रहे, किसानों का भला कर नहीं रहे, कुछ मिल नहीं रहा। अखिलेश जी कह रहे नरक में, गर्त में डाल दिया जनता को बीजेपी सरकार ने। अखिलेश जी कह रहा है ना, योगी जी के काम देखो तुम, राशन देखो और विकास देखो, सबका साथ सबका विकास। डबल बुलडोजर सरकार फिर आएगी। डबल बुलडोजर सरकार? हाँ फिर से वो कह रहे हैं बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा इस बार 2027 में, फिर यही सरकार। अखिलेश भैया कह रहे साइकिल चलेगी तो बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। साइकिल नहीं, सपने छोड़ दो अब समाजवादी के। साइकिल नहीं? नहीं है? नहीं। क्या भैया बुलडोजर का ड्राइवर नहीं बदला हुआ देखना चाह रहे? नहीं बदलना चाहिए। बुरों के लिए तो अच्छों के लिए थोड़ा ये बुलडोजर कोई जो बुरा कर रहा है, जो जिसने अवैध कब्जा रख रखा है किसी जगह पे, तो वो तो बुलडोजर चलेगा ही। तो खुद की अपनी जमीन होगी, कागज होंगे हम पे, तो क्यों चलेगा बुलडोजर? गलत के लिए है बुलडोजर, सही के थोड़ा ही नहीं। थोड़ा ये सही के लिए नहीं है बुलडोजर, गलत के लिए है। गलत के लिए? हाँ गलत के लिए। तो इस बार नहीं चाह रहे हो कि इस बार तो बदलाव देख लें, इस बार किसी और को? बदलाव पहले देख चुके हैं हम रात को कहीं घूमने जाते थे, अब खेत पे भी रात को अकेले चले जाते हैं, कोई डर नहीं होता है। अच्छे रहते पहले हैं। क्या डर था खेत में जाने से? पहले डरता चोर रास्ते में पकड़ के पीटते थे, पैसे मोबाइल सब छीन लेते थे, ये डरता और क्या। पहले खेत पर रात को नहीं जाते थे, जब तक 2-4 लोग नहीं होते थे, मिलते थे। हाँ, और खेतों में मोटर निकाल ली, पंखा खोल लिया किसी का, ये काम चलते थे। अब किसी की मोटर नहीं खुलती, अब तो पाइपलाइन का पाइप भी ऐसे ही बड़ा रहता है। पाइप ऐसे बड़ा है? हाँ, अब कोई नहीं छूता है।
कहाँ गए ये गुंडे माफिया बदमाश खेतों में से मोटर निकालने वाले, तार चोरी करने वाले, कब्जा करने वाले भू माफिया कहाँ गए ये? सब 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 दुबक गए सब कि बाबा का बिल्डर चलेगा, हम ऐसा काम करेंगे तो दुबक गए सब। अब कौन निकल के आ रहा है बाहर? अब नहीं निकलेंगे ये सब, अब तो गए, लाइफ टाइम खत्म हो गया इनका। लाइफ टाइम खत्म? हाँ जी खत्म, अब नहीं आएंगे लौट के दोबारा, नहीं नहीं। क्या भैया अब नहीं? बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल गायब हो गए। हाँ। अब तो गलत काम करने से डरते हैं लोग, अपराधी लोग जो भी हैं, जो गलत काम करने से 4 बार पहले सोचते हैं। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं पीडीए की सरकार बनेगी, इसमें पिछड़ा, दलित, अगर अल्पसंख्यक सब इसी सरकार में रहेंगे। उनकी सरकार में तो पहले ही बहुत ऊपर पहुंच गए ये लोग सब। किसको मुआवजा मिल रहा, क्या चीज़ मिल रही है उसमें? अखिलेश की सरकार में कुछ नहीं मिला, हर लोग परेशान था उनकी सरकार में। आज के तारीख में हर बंदा सही है। अब चोरों के लिए तो सही नहीं है ये सरकार, क्योंकि सही आदमी के लिए तो सही है कि ना दुकानदार से कोई लड़ाई है ना कुछ है। पहले तो शराब पीने के बाद लड़ाई होती थी, आज के टाइम कोई दुकानदार से लड़ना भी नहीं चाहता। व्यापारी सुरक्षित समझ रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षित है। आप बताइए, आपके लिए तो अखिलेश जी वादा कर रहे हैं कि युवाओं को बम्पर नौकरी देंगे इस बार, भर भर के युवाओं की भर्ती निकालेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। जो योगी जी ने किया है वो सब बढ़िया किया है एकदम। जैसे कि हमारी माताएं बहनें पहले संभल जाती थी, तो जैसे संभल जाती थी तो वहाँ पे लड़के उनके साथ बदतमीजी करते थे, पर इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे हमारी माताएं बहनें जाती हैं तो सुरक्षित आती हैं, पल्ली तरफ से सुरक्षित आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है, अब डर नहीं है? अब डर नहीं है बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं, डर तो खत्म कर दिया, अब समाजवादी फिर से बना दो। नहीं, बीजेपी। हाँ, चलो माहौल तो चेंज हो गया, समाजवादी को बना दो। अखिलेश जी जो वादा कर रहे हैं कि इस बार मजबूती देंगे जनता को, फिर गुंडाई चालू हो जाएगी, बना देंगे तो। कैसे? जैसे जैसे पहले था वैसे माहौल फिर हो जाएगा। फिर आज किसको बना देंगे? अखिलेश जी को, अखिलेश जी को फिर बना देंगे, फिर गुंडाई चालू हो जाएगी। जैसे पहले था वैसे अब होगा। वो तो कह रहे समाज की सरकार रहेगी इस बार। कहीं नहीं रहने की समाज की सरकार, ये तो योगी जी की रहेंगे। योगी जी है? हाँ योगी जी, योगी जी। चलिए, जनता की अपनी राय है, जबरदस्त बहस के बीच में आखिरकार आप भी अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिव यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश।